हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सनी कुमार आपके अपने चैनल मैथ सर्च बाय एसके में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो Hb होता है। Hb प्रेजेंट इन आरबीसी। ये हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर। सप्लाई O2 टूवर्ड ऑर्गन्स एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑर्गन। मतलब कि ये ऑक्सीजन लेकर जाता है लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वापस से लेकर आता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स, क्योंकि लंग्स के अंदर ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। और ये कलरिंग में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो आरबीसीज का जो कलर होता है, रेड ब्लड सेल्स का कलर होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण से ही होता है। तो ईच आरबीसी कंटेन 280 to 600 molecules of hemoglobin, और 1 gram of hemoglobin carry 1.34 ml of O2। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है उसकी कैपेसिटी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करने की होती है। 4 हीम मोलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट O2। 4 ग्लोबिन मोलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट CO2। ग्लोबिन मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और हीम मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। नोट: Fe जो कि आयरन का केमिकल फॉर्मूला होता है, इज required for O2 transportation। hemoglobin F present in fetal RBC। नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं 14 to 16.5 ग्राम पर डेल्टन इन मेल एंड 12 to 15 ग्राम पर DL in female, 8 to 20 ग्राम पर DL in newborn। If decrease in hemoglobin level less than 10 ग्राम पर DL और hematocrit लेवल, या फिर अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो लेस देन 30% इंडिकेट अनेमिया। तो 1 unit of RBC can increase 1 gram of RBC count, या फिर 2 to 3% hematocrit लेवल।
तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ 4 molecules ऑफ O2। 1 ग्राम नहीं, 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ 4 molecules ऑफ O2 and less than 0.1 second is require for oxygenation। मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने में लेस देन 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। और ये सब प्रोसेस कहाँ होता है, ये बाइंडिंग जो प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है, लंग्स के अंदर होता है ये। तो WHO ग्रेडिंग ऑफ अनेमिया, माइल्ड के अंदर 10 to 14 है ना, यहाँ हमने देखा था कि नॉर्मल वैल्यू 12 to 14 से चालू होता है एडल्ट्स के अंदर। तो अगर 10 to 14 या 12 है तो इसे हम माइल्ड एनीमिया में रखेंगे। अगर हीमोग्लोबिन लेवल अगर 7 to 10 ग्राम पर DL है तो उसको हम मॉडरेट में लेकर जाएंगे। अगर हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 7 ग्राम पर DL है तो इसे हम सीवियर में रखेंगे। और अगर हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 6.5 ग्राम पर DL है तो हम उसको लाइफ थ्रेटनिंग में रखेंगे। और अगर हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 4 ग्राम पर DL है तो उसे हम वेरी सीवियर में रखेंगे। वेरिएशन इन द काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हाइपरक्रोमिक, इसका मतलब होता है इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल। हाइपोक्रोमिक, डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। ये गाइस, ये जो टर्म्स जो इस्तेमाल होती है ये बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इस्तेमाल की जाती है। और अब आते हैं हम सैचुरेशन के ऊपर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SpO2 भी बोलते हैं। तो अगर पेशेंट का SpO2 लेवल अगर 95% से अबव आ रहा है तो वो इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडल्ट के लिए नॉर्मल है। अगर SpO2 लेवल 91% से अबव आता है तो ये नियोनेट्स के लिए नॉर्मल है। अगर SpO2 लेवल 60% से अबव आता है तो जो पेशेंट को साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है उन पेशेंट्स के लिए नॉर्मल है। लेटल फाइब्रोप्लेसिया, ये होता है ड्यू टू जब कोई पेशेंट मोर देन 30 डेज से फुल्ली डिपेंड ऑन प्योर ऑक्सीजन, तो उसको ये बीमारी हो जाती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो आप ये मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क। बाइंडिंग एजेंट, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो वो कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो वो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और गाइस, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंड करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑक्सीजन से 200 टाइम
ज़्यादा होती है। तो कार्बन मोनो ऑक्साइड पॉइजनिंग, इसको कार्बन मोनो ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CO होता है, कोज बाय इनहेलेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ affinity to bind hemoglobin 200 times more than the oxygen। कॉजेज होते हैं सिगरेट स्मोकिंग, हाउस फायर, हीटर, वुड बर्निंग, को ऑक्सीमीटर, ये एक डिवाइस होता है ये एक, और ये हेल्प करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर का कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज बता देता है ये। ट्रीटमेंट जो होता है इसके लिए 100% O2 होता है, ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग का HbA1c, ग्लाइकोसाइलेट, हीमोग्लोबिन A1c, ये क्या होता है, ये टेस्ट में बस हम प्रीवियसली 3 to 4 मंथ पेशेंट ने कैसा डायबिटीज़ या फिर अपना शुगर लेवल किस तरीके से मेंटेन किया है, वो इस टेस्ट से पता चल जाता है। और अगर उस पेशेंट का शुगर लेवल हाई आया होगा तो इसका मतलब ये है, अगर उस पेशेंट का HbA1c लेवल हाई आया होगा तो इसका मतलब है कि पेशेंट का जो डायबिटीज़ था बीच में 3 से 4 महीने पहले वो हाई था। तो चेक हाउ मच ग्लूकोज पार्टिकल्स अटैच टू द RBC सरफेस। तो वैल्यू ऑफ HbA1c, नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 5.7% होता है। प्री डायबिटिक अगर कोई पेशेंट है तो उसकी वैल्यू 5.7 से 6.4 आएगी, और अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी वैल्यू 6.5 से % से अबव ही आएगी। टेलीक्वेस्ट मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन, ये टेलीक्वेस्ट हीमोग्लोबिन मेथड ये एक हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम हीमोग्लोबिनोमीटर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर 150 टेस्ट पेपर्स होते हैं और एक कलरिंग चार्ट होता है, तो उसके अंदर वैल्यूज लिखे होते हैं। तो हमें एक टेस्ट पेपर पर ब्लड का सैंपल लेना होता है और फिर उस चार्ट पेपर से मैच करवाना होता है, और फिर पेशेंट की वैल्यू, हीमोग्लोबिन वैल्यू मालूम करनी होती है। चलिए देख भी लेते हैं एक बार। तो ये टेस्ट है, ये एक स्टिक है, इसके ऊपर हमें पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना होता है और इनके साथ मैच करवाना होता है। जहाँ पर मैच हो जाता है वही पेशेंट की वैल्यू मान ली जाती है। तो गाइस, ये वीडियो यहाँ पर ही एंड होता है। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।